तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं फाइकागे माद्रा के साथ लड़ रहे थे। तभी सुचिकागे अपने एक स्टोन गोलेम को समन कर लेते हैं। इसके बाद वो कहता है कि ये स्टोन गोलेम माद्रा को खत्म कर देगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि माद्रा एक जुत्सु यूज करता है। वो वुड स्टाइल का यूज करके गोलम को पकड़ लेता है, जिससे कि वो हिल नहीं पाता। और जिसके बाद वो अपनी जड़ों से उसे मसल कर रख देता है और वहाँ पर और भी जड़ें पैदा करने लग जाता है। और फिर हम देखते हैं कि उन जड़ों के ऊपर गुलाब का फूल बन चुका था। सुनाड़ी कहती है कि क्या ये जुत्सु तो मेरे ग्रैंडपा करते थे। और फिर हम देखते हैं कि वो गुलाब खिल जाते हैं और वहाँ पर पॉइजनस गैस फैलने लग जाता है। जिसके बाद सारे कागज ऊपर जंप लेते हैं। सुनाड़ी कहती है कि सब लोग अपने मुंह के ऊपर हाथ रख लो और इस गैस को सूंघना मत, ये बहुत ही पॉइजनस है। और फिर हम देखते हैं कि माद्रा अपना सुसानु लेकर उनके पीछे से प्रकट हो जाता है। तुम सब कितने बेवकूफ हो, ये अटैक तो तुम्हें सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए था। जिसके बाद हम देखते हैं कि माद्रा उनके ऊपर अपने सुसानु से हमला कर देता है और वो सारे कागज नीचे गिर जाते हैं। और भाई वो सारे कागज झाड़ियों में जाकर गिर जाते हैं और माद्रा एक चट्टान पर जाकर खड़ा हो जाता है और फायर स्टाइल का यूज करके उन पूरी झाड़ियों को जला देता है, जिसके अंदर होते हैं अपने कागज जो कि घुट घुट कर बेहोश हो रहे थे। वहाँ पर मिजुकागे वाटर स्टाइल का यूज करने का ट्राई करती है, जिससे कि वो सबको बचा सके, पर वो बाकी कागज की तरह बेहोश हो जाती है। अनोकी कहते हैं कि लगता है कि मैं इस सब के लिए बूढ़ा हो चुका हूँ। और फिर हम एक पास देखते हैं जब ओनोकी छोटे थे और एक स्टोन को साफ कर रहे थे। तभी वहाँ पर तब के सुचिकागे आते हैं और ओनोकी से कहता है कि ओनोकी तुम इस पत्थर को ठीक से साफ नहीं कर रहे, देखो ये लेफ्ट साइड अच्छे से तुमने नहीं साफ की है, ये हमारे विलेज की पहचान है। और फिर ओनोकी कहता है कि अगर आप मुझसे सच में पूछे ये सिर्फ एक पत्थर है, क्या आपको आइडिया नहीं आता कि हम लीफ विलेज की तरह पत्थरों के ऊपर अपने कागज के स्टैचू बनाए, वो तो इससे भी अच्छा होगा। मेरे अंदर काबिलियत है कि मैं किसी भी पत्थर को परख सकता हूँ और ये पत्थर बहुत ही अच्छा है। क्या बकवास है, इससे अच्छा तो आप मुझे इस विलेज का सिंबल बना दीजिए। लगता है तुम सही कह रहे हो ओनोकी। और फिर हम देखते हैं कि वो उस पत्थर को उस पॉन्ड में फेंक देते हैं। और भाई ये देखकर ओनोकी बहुत ही गुस्सा हो चुका था। अबे बूढ़े तूने ऐसा क्यों किया, अब मैं उस पत्थर को कैसे ढूंढूंगा, वो तो मुझे मिल भी नहीं रहा, सारे एक जैसे है, उसे जाने भी दो ओनोकी, ये दूसरा पत्थर लो। और फिर हम देखते हैं कि वो दूसरे पत्थर को उसके ऊपर रख देते हैं। देखो इस पत्थर को अगर मैंने यहाँ पर रख दिया तो किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा। इम्पोर्टेंट है तो तुम्हारे अंदर की विल ऑफ स्टोन। जैसा कि मैं किसी भी पत्थर को देखकर परख सकता हूँ कि वो परफेक्ट है कि नहीं, वैसा ही मैं किसी भी इंसान को देखकर परख सकता हूँ कि वो ठीक है कि नहीं। ओनोकी जब तक तुम्हारे अंदर विल ऑफ स्टोन है तब तक तुम दुनिया को बदल सकते हो, पर ध्यान रखना कभी भी इस विल को बुझने मत देना। और फिर हम थोड़े दिनों के बाद देखते हैं जब ओनोकी और लॉर्ड मू माद्रा के पास जाते हैं अलायंस के बारे में बात करने के लिए, पर माद्रा उस अलायंस को तोड़ देता है। और ओनोकी कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम अलायंस को यूं ही नहीं तोड़ सकते, ये सब एग्रीमेंट में नहीं लिखा था। लॉर्ड हाशिरा मैंने तो लीफ विलेज का हिडन स्टोन से एग्रीमेंट टूट चुका है, तुम्हें अब इस लीफ विलेज के सामने झुक कर रहना होगा, और हाँ कभी भी मेरे सामने शिनोबी का नाम मत लेना। इसके बाद हम देखते हैं कि माद्रा अपने सुसानु को समन कर लेता है और लॉर्ड मू और ओनोकी के ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि वो दूर जाकर गिर जाता है। पर ओनोकी को सुचिकागे की बात याद आ जाती है, सीधा पत्थर लेकर खड़े हो जाते हैं अपने माद्रा के सामने। जिसके बाद प्रेजेंट में हम देखते हैं कि ओनोकी को होश आ चुका था। वो उठते हैं और पार्टिकल स्टाइल का यूज करके उस झाड़ी के ऊपर हमला कर देते हैं और वो अपने पार्टिकल स्टाइल का यूज करके जहाँ जहाँ पर आग लगी थी उस एरिया को काट देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर आग मिट चुकी थी और उस अटैक की चपेट में माद्रा भी आ चुका था, जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिरने लग जाता है। पर वैसे वो खुद को संभाल लेता है और उठता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सारे कागज भी होश में आ चुके थे और माद्रा से लड़ने के लिए तैयार थे। इसके बाद हम देखते हैं कि माद्रा धीरे धीरे मुड़ता है और सुनाड़े कुछ तो भी देखकर बहुत ही हैरान हो चुकी थी, क्योंकि माद्रा के चेस्ट के ऊपर हाशिरामा का फेस बना हुआ था। रायकागे कहते हैं कि क्या ये तो फर्स्ट होकागे का फेस है ना सुनाड़े? कहना तो नहीं चाहती पर हाँ एक ग्रैंडपा का फेस है, शायद एक ग्रैंडपा की सेल्स की वजह से अभी तक वुड स्टाइल का यूज कर पा रहा था। इसके बाद हम देखते हैं इताची को जो कि आगे बढ़ रहा था और उसके करीब से ही उसका छोटा भाई सासुके भी आगे बढ़ रहा था। पर तभी सासुके उसको नोटिस कर लेता है और उसका पीछा करने लग जाता है। क्या तुम इताची हो? अगर हाँ तो मैंने तुम्हें तो मार दिया था ना,
फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? इसके बाद हम देखते हैं कि सास्के अपने सुसानो की मदद से इताची को रोकने का ट्राई करता है, पर इताची भी अपने हाफ सुसानो को बनाकर और उसके अटैक को रिफ्लेक्ट कर देता है। इताची कहता है कि मुझे ये देखकर अच्छा लगा, क्योंकि मुझे तुमसे कभी आशा नहीं थी कि तुम इस चीज को इतना परफेक्ट कर लोगे। इताची, मुझे एक बात बताओ कि तुम यहाँ पर कैसे और तुम जिंदा कैसे हो? तुम तो मर चुके थे ना। मैं यहाँ पर इसलिए हूँ क्योंकि काबूटो ने मुझे रीएनिमेट किया है। अब मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है। मैं ये सब नहीं जानता, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत सवाल पूछने के लिए। तुम्हें मुझे सच बताने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैंने तुम्हारी सच्चाई को ढूंढा। अब मुझे सब कुछ पता चल चुका है, इसलिए मैं लीफ विलेज को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ा क्योंकि तुम सिर्फ एक बच्चे थे, तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम था, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। मैं सिर्फ एक उचिया के हाथों मरना चाहता था और वही मेरी हार थी। मैंने तुम्हारे नफरत का फायदा उठाया और तुम्हारे नफरत को यूज किया। मैंने तुम्हारे अंदर बहुत सारी नफरत भर दी और गुस्सा भर दिया मेरे प्रति, और जिससे कि तुम एक क्रिमिनल बन गए। तुमने पहले भी मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया और मुझसे भागते रहे। मैंने जैसा कि पहले तुम्हें कहा था, मैं भाग नहीं रहा हूँ। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले कहा था, मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है, मुझे इस रीएनिमेशन जुत्सु को रोकना ही होगा। यहाँ पर मादरा कहता है कि तुम मेडिकल लेडी, तुम हाशिरामा के रिलेशन में आती हो ना? हाँ, मैं हाशिरामा सेंजू के रिलेशन में आती हो तो क्या? कुछ नहीं, बस मैं तुम्हें जल्दी मारूंगा। और फिर लेडी मिजुका की कहती है कि दुश्मन के मेडिकल शिनोबी को खत्म करना ये अच्छी चॉइस है, पर हम तुम्हें ये आसानी से नहीं करने देंगे। मादरा कहता है कि मैं इसलिए उसे नहीं खत्म कर रहा कि वो मेडिकल शिनोबी है, क्योंकि वो हाशिरामा के रिलेशन में आती है, इसलिए मैं उसे खत्म करूंगा। देखकर दुख हुआ कि हाशिरामा का वंशज ऐसा है। उसका मेडिकल निंजुत्सु तो किसी को भी चुटकियों में ठीक कर सकता था और हर एक जुत्सु उसका माहिर था। एक बार मैंने भी जरूरत की थी उससे फाइट करने की, पर मैंने भी मात खा लिया। अगर तुम हाशिरामा के वंशज भी हो तो भी तुम क्या उखाड़ लोगी, क्योंकि तुम वुड स्टाइल यूज नहीं कर सकती और तुम्हारा मेडिकल निंजुत्सु उसके आसपास भी नहीं है, और उससे पहले तुम एक लाचार औरत हो। ऑफिस सुनाड़े कहती है कि हाँ, मैं हाशिरामा सेंजू की वंशज हूँ और हाँ, मैं वुड स्टाइल का यूज भी नहीं कर सकती, और तो और मेरा मेडिकल निंजुत्सु उनके मेडिकल निंजुत्सु के आसपास भी नहीं है। पर मैं कमजोर नहीं हूँ, ताकतवर होना ही सब कुछ नहीं होता, क्योंकि उन्होंने विरासत में मुझे एक खास चीज दी है, विल ऑफ फायर, और इसे कभी कम मत समझना मादरा।